फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में लगभग काफ़ी क्वेश्चंस उठते रहते हैं। हमने हर एग्जाम में देखते हैं कि क्रांति आती रहती है, उसके बावजूद भी, अपने पढ़ने के बावजूद भी ये क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो आज हम इनको एक बहुत अच्छी ट्रिक से समझेंगे और याद भी करेंगे। देखते देखते अपने को याद हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम देखते हुए इनके बारे में जानते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो इधर समझिए, हम पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। किसकी बात करते हैं? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति किससे संबंधित है आपको पता है? ये कृषि से संबंधित है। अब कृषि में भी किससे? खाद्यान्न वाली फसलों से। खाद्यान्न वाली फसलों से है। इसका जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। ये आपको पता है। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब राज्य पे देखा गया था और यही अपने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में लगभग इसका बहुत ज्यादा योगदान अपने कृषि उत्पादनों को बढ़ाने में। तो ऐसे ही हम इसके बारे में समझते हैं हम। तो इधर ध्यान दीजिए, ये किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से क्या है? ये संबंधित है। तो वैसे ही इसको इन चीजों से हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कि कैसे क्या इन चीज से ये इस चीज के बारे में रिलेट करती है। तो ऐसे हम इन चीजों के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट आती है नीली क्रांति। नेक्स्ट कौन सी आती है? नीली क्रांति। अब नीली क्रांति है, ये किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसको हम इसको लिख सकते हैं जैसे खाद्यान्न उत्पादन क्रांति, और इसको लिख सकते हैं मत्स्य उत्पादन क्रांति। मत्स्य उत्पादन क्रांति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को मेन टॉपिक स्टैटिक के रूप में इनको ले रहा हूं। फिर बाद में हम एक कॉमन वाइज टॉपिक चलाएंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट का कॉमन रहेगा। जैसे पॉलिटिकल हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सभी चीज इसमें आ जाएगी। तो पहले हम मेन टॉपिक उठा लेते हैं हर बुक्स में से, मतलब हर बुक्स का पार्ट देखते हैं उसमें से। जैसे मान लो कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, इनमें से सब में से टॉपिक लेंगे हम। तो ऐसे ही हम सभी को समझेंगे। तो आप इधर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में आती है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति आती है? पीली क्रांति। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन क्रांति से, तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति। तो इसको ही हम समझेंगे कि तिलहन उत्पादन से कैसे संबंधित है। इनको याद भी करेंगे हम ट्रिक से। तिलहन उत्पादन क्रांति, तिलहन उत्पादन क्रांति। इसके बाद में आती है रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। रजत क्रांति यह संबंधित है क्या? किससे? अंडे से, अंडा उत्पादन क्रांति। अब मैं इनको क्या करने जा रहा हूं? मैं इनको आपको ट्रिक से समझाने जा रहा हूं कि कैसे क्या ये इनका इससे संबंधित है, कैसे क्या इनसे संबंधित है। इनको याद कराने से क्या होगा? आपको अभी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगी। बस मेरे साथ आप इन चीजों को रिपीट करते रहिए और इनको पढ़ते रहिए आप। तो जैसे ही मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में आपको पता है कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब आपको पता है कि अपने खेत कैसे होते हैं, जिसमें गेहूं, बाजरा हम ये उत्पादन करते हैं, वो हरे भरे खेत होते हैं ना। घास हुआ, गेहूं हुआ, ये सभी हरे भरे होते हैं ना। इसलिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। अपने खाद्यान्न की चीज फसलें तो है गेहूं, तो उससे संबंधित है हरित क्रांति। मैंने अभी आपके बारे में इसके बारे में बताया कि ये इसका पंजाब में ज्यादा असर था, है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन। हाँ, अब इसके बारे में फिर और देखते हैं। नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका ज्यादा असर अपने मत्स्य उत्पादन में पड़ा, तो इसको हम मत्स्य उत्पादन क्रांति समझने लगे। तो ऐसे ही नीली क्रांति, अब इसको कैसे याद करेंगे?
मछली किस में रहती है? पानी में। पानी का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीला होता है तो उसमें क्या रहती है? मछली। तो ऐसे ही मत्स्य उत्पादन, मत्स्य से होते हैं मछली। तो ऐसे ही इन चीजों को रिलेट करेंगे इनसे और अच्छे से याद करेंगे। अब फिर यहाँ पे देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अब पीली, अब तिलहन क्या होती है? जैसे अपने तिल होते हैं ना, तिल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। हाँ, और पीला होता है तो ये इसका रंग भी, इसकी क्रांति का नाम भी क्या रख दिया हमने? पीली क्रांति। ऐसे ही हम और देखेंगे रजत क्रांति। अब रजत क्या है? अब रजत आपको पता है कि दो, हमने आज तक दो नाम सुनेंगे, गोल्ड और रजत। तो हमने अब देख रहे हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति के बारे में बताया। आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, गोल्ड और रजत। जो मेडल जीतते हैं ना लोग, जो कि खेल में, मान लो किसी में भी, ओलंपिक में। देखिए तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं अब अंडा, मतलब रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे उत्पादन से। अब आपको मैं इससे रिलेट करता हूं कि कैसे क्या होता है इसका, मतलब इसको कैसे समझते हैं, कैसे याद करेंगे हम। अंडा, अरे अंडा कहाँ मिलता है? बाजार में। बाजार में मिलता है ना, कहीं के तो घरों में भी होगा। तो अपने तो कहाँ मिलता है? बाजार में। तो बाजार में मिलता है तो उसको लेने के लिए हमने किसको भेजा? रजत को। अब रजत उसे लेने के लिए गया तो ये क्या हो गया? रजत क्रांति। किससे संबंधित है? अंडे से। क्या लेने गया? अंडा। तो उससे हमने रिलेट कर दिया। अब इसको जैसे मान लो आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि आपने कभी रजत नाम सुना है? हम चांदी को भी रजत बोल सकते हैं ना, सिल्वर को। सही है कि नहीं है? तो सिल्वर को रजत समझ बोल सकते हैं। तो आप समझो कि उसका रंग कैसा होता है? हल्का हल्का पीला पीला होता है। तो हमारे, आप समझो कि अंडे का रंग भी पीला पीला होता है। तो ऐसे ही उन चीज से उनको रिलेट कर लेंगे और ऐसे ही हम उन चीज को समझेंगे कैसे क्या इन चीजों को रिलेट करते हैं। और यदि आप व्हाइट समझना चाहो तो अंडे का रंग जैसे व्हाइट भी होता है और कभी कभार चांदी को हम व्हाइट के रूप में भी देखते हैं। तो ऐसे ही उनसे हम व्हाइट से भी रिलेट कर सकते हैं कि अंडे का रंग भी कैसा होता है? व्हाइट भी होता है। कभी कभार देखते हैं हम, जैसे फार्म में अंडे हो गए, है ना। तो ऐसे हम और समझते हैं इसके बारे में और याद करते हैं और क्रांतियों को देखते हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में एक बार रिपीट मार देता हूं मैं इसके बारे में। हरित क्रांति के बारे में समझा। तो हरित क्रांति क्या होती है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित अपनी हरित क्रांति। तो खाद्यान्न उत्पादन में क्या क्या आते हैं? जैसे गेहूं हुआ, है ना, जैसे हरी हरी जो अपने, जैसे गेहूं, बाजरा, हरी फसलें हुई ना, उससे रिलेटेड करते हैं हम खाद्यान्न उत्पादन से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन में हम क्या करते हैं? मत्स्य उत्पादन में हम मछलियों का उत्पादन करते हैं। मछलियों का उत्पादन करते हैं तो किसमें करते हैं? पानी में। पानी का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीला होता है तो उससे ही हमने क्या किया? रिलेट किया इसे। अब ऐसे ही हम इसको समझते हैं पीली क्रांति। अब पीली क्रांति का संबंध जैसे आप लोगों को पता है कि तिलहन, तिलहन का रंग कैसा होता है? पीला पीला सा, नीला नीला सा होता है, पीला पीला सा। तो पीला पीला सा होता है तो उसको हम क्या करेंगे? पीली क्रांति से संबंधित कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसको समझते हैं। तो ऐसे ही रजत क्रांति। रजत क्रांति क्या होती है? अरे रजत यानी क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया। रजत क्या, कहाँ गया था? अंडा लेने के लिए। कहाँ पर गया? बाजार के अंदर। तो ऐसे ही हम इन चीजों को रिलेट करते हैं। अब जैसे ही और क्रांतियां देखते हैं इसके अंदर, जो भी और क्रांति बची कुची है, मेन इंपोर्टेंट क्रांति है, आप इनको रिपीट करते रहिए। अब देखते हैं गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू से। किससे? आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से या फिर आलू उत्पादन क्रांति से। आलू उत्पादन क्रांति से। फिर ऐसे ही हम और देखते हैं। ऐसे हम और देखते हैं। इसके बाद में आती है कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन क्रांति से। इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे इसके जनक? वर्गीज कुरियन। ऐसे ही हम और देखते हैं कौन सी क्रांति आती है इसके बाद में। इसके क्रांति में आती है भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति आती है? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। उत्पादन
क्रांति से। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, इसके बाद में एक और देखते हैं तो वो आती है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति आती है? लाल क्रांति। अब लाल क्रांति को तो आप लोगों को पता होगा कि ये किससे संबंधित है। लाल क्रांति संबंधित है मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से, मांस उत्पादन क्रांति, मांस उत्पादन क्रांति। ये आप सबको पता है कि मांस उत्पादन क्रांति से है। तो ऐसे ही आप हम इनको समझेंगे, वैसे ही हम जैसे पहले वाले को समझे थे। गोल क्रांति, आपको पता है कि गोल गोल क्या होते हैं, आपने देखेंगे आलू कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो गोल गोल होते हैं तो उनसे हम रिलेट करेंगे आलू कैसे होते हैं, गोल गोल। तो आलू से संबंधित क्या हो गई, गोल क्रांति। अब ऐसे ही समझेंगे दुग्ध क्रांति। तो दुग्ध क्रांति क्या है, जैसे श्वेत क्रांति है, तो दुग्ध को कैसे समझेंगे हम कि दुग्ध कैसे, दूध का रंग कैसा होता है, अरे सफेद होता है ना, सफेद होता है दूध का रंग। तो इससे हम श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो गई, दूध से। इसके जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन। तो ऐसे हमको जैसे अलग अलग कोई चीज आपको पता होती है तो उनको भी याद करो आप। फिर इसके बाद में देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। अरे आपको पता है जो खाद होते हैं हम जो अपने खेतों में डालते हैं, हाँ, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, तो उसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। जैसे हम गेहूं है ना, गेहूं में डालते हैं उर्वरक, तो गेहूं का रंग कैसा होता है, भूरा। और खाद जैसे हम उर्वरक भी डालते हैं, कभी कभार के उर्वरक होते हैं ऐसे होते हैं जिनका रंग भूरा होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, इससे उससे रिलेट कर देते हैं कि भूरे रंग से। तो इसको क्या होता है, भूरी क्रांति बोल सकते हैं हम इसको। ऐसे ही इनका करते हैं मांस उत्पादन से लाल क्रांति को। तो लाल क्रांति किस संबंधित है, मांस उत्पादन से। अब मांस से कैसे रिलेट करेंगे हम इसको, अरे जैसे मान लो अपना मांस को कब देखते हैं, जब उसमें से जैसे हम मान लो किसी भी जानवर से हम रिलेट करते हैं, किसी जानवर को हम काटते हैं तो उसको काटने पर उससे जो मांस निकलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है ना। तो ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल से हम रिलेट करेंगे मांस उत्पादन क्रांति से। तो ऐसे हम इन चीजों को रिपीट करते हैं, फिर से दोबारा से इन चीजों को रिपीट की तरफ देखते हैं। गोल क्रांति का संबंध है आलू से, आलू उत्पादन। गोल कैसे होते हैं, आलू गोल 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 क्या होते हैं, आलू होते हैं। फिर ऐसे ही हम इनको देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक मैंने आपको बताया कि वर्गीज कुरियन है। फिर उनको देखते हैं श्वेत क्रांति का उत्पादन, जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति दूध का कलर कैसा होता है, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद ही तो होता है। तो उससे हम रेट कर देंगे दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति। ऐसे ही हम इनको देखते हैं उर्वरक उत्पादन से है भूरी क्रांति। मैंने अभी आपको बताया कि उर्वरकों का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो ऐसे हम इनसे रिलेट करेंगे उर्वरक क्रांति। अब आती है लाल क्रांति मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। तो ये मांस जैसे कहीं पे भी हम मांस देखते हैं वहां पे ब्लड होता है, तो ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्लड को बोलते हैं हिंदी में रक्त, खून। तो उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो उससे क्या करेंगे हम, लाल क्रांति। तो ऐसे हम इन चीजों को रिलेट करेंगे। आगे और भी क्रांति उनको समझते हैं। अब देखते हैं बाकी जो बची कुची है। गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन क्रांति। कौन सी क्रांति, झींगा उत्पादन क्रांति। इसके बाद में हम देखते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। यह है फल उत्पादन से। किससे है, फल उत्पादन से, फल उत्पादन क्रांति। तो ये प्रमुख क्रांतियां थी। अब इनको हम समझते हैं कैसे क्या करते हैं। गुलाबी क्रांति को हम देखते हैं कैसे क्या होता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। अरे जैसे गाना नहीं आता क्या, गुलाबी आंखें और तेरी देखी। तो ऐसे ही हम इसको रिलेट करते हैं कि झींगे की आंखें कैसी थी, गुलाबी थी। झींगे की आंखें कैसी थी, गुलाबी थी। आपने देखा होगा झींगा, उसकी आंखें गुलाबी होती है। तो उससे ही हमने रिलेट किया। तो और उससे ही क्या होता है कि गुलाबी आंखें, तो गुलाबी आंखें किसकी थी, झींगे की। तो झींगे उत्पादन किससे संबंधित है, गुलाबी आंखों से। तो ऐसे ही सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से।
अब फल को कैसे करेंगे? अरे अपने को कहीं पे फल मिल जाते हैं, क्या होता है, आज तो सुनहरा अवसर है, आज तो मजा आ गया मेरे को, क्योंकि हमारे को क्या मिल जाता है, फल मिलता है, तरह तरह के फल मिल जाते हैं, तो अपने को क्या आता है, मजा आ जाता है सुनहरे फल देख के। तो ऐसे ही हम इन चीज को फिर से दोबारा से देखते हैं। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। तो मैंने अभी आपको गाना गा के बताया कि गुलाबी आंखें और तेरी देखती, तो ये झींगा झींगा आता है ना, झींगा, इसकी आंखें कैसी होती है? गुलाबी होती है। तो ऐसे ही इससे रिलेट करते हैं गुलाबी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति क्या होती है? मैंने आपको बताया कि तरह तरह के फल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे तेरे पास तो बहुत सुनहरा अवसर है खाने का, तो ऐसे ही सुनहरी क्रांति हो गई। तो ऐसे ही सभी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। फोन न चलना भाई। और